नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा की आज शुरुआत हम करेंगे आम आदमी पार्टी के एक पार्षद पर लगे गंभीर आरोपों से। उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा में मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा के घर वालों ने उनकी हत्या का आरोप आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर लगाया है। अंकित के परिवार का आरोप है कि मंगलवार को ताहिर हुसैन के लोगों ने ही अगवा करके अंकित की हत्या की। हालांकि इस आरोप पर ताहिर हुसैन ने एक अलग तर्क देते हुए सफाई दी कि वो तो खुद भीड़ की हिंसा के शिकार थे और सोमवार को ही पुलिस ने उनको घर से बचाकर निकाला। तब से वो उस इलाके में ही नहीं थे। ताहिर के मुताबिक उनके घर छोड़ने के बाद उपद्रवियों ने उनके मकान पर कब्जा कर लिया था। लड़का जो है वहाँ गया देखने के लिए, वहाँ पत्थरबाजी हो रही थी। वो छुटे में रहा सर। वो ताहिर की बिल्डिंग से बंदे आए 15-20 लड़के को लेके खींच के, 5-6 बंदे को 5-6 बंदों खींच के लेके। ताहिर हुसैन निगाह पार्सल है सर वो। मैं आप पार्षद ताहिर हुसैन आप सबको बताना चाहता हूँ, जो भी खबर मेरे बारे में चलाई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो सरासर गलत है। बहुत सारी भीड़ मेरे जो ऑफिस का गेट है उसे तोड़ के जबरदस्ती अंदर छत पे चढ़ गई थी, जिसके लिए लगातार मैंने पुलिस से मदद मांगी और कई घंटों के बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँची। पुलिस ने ही हमें, मेरे परिवार के साथ हमें यहाँ से सुरक्षित बाहर भेज दिया गया था। हमसे कह दिया था कि आप यहाँ से अपने किसी सेफ जगह हट जाइए, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग पे दोनों तरफ से कोई भी आदमी इस पर दोबारा से खतरा या बवाल ना हो सके। अपनी जान आप सेफ कीजिए। अब ताहिर हुसैन के ऑफिस की छत पर जो चीजें मिली वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से हिंसा फैलाने वालों ने तैयारी कर रखी थी। चंदन जटवाड़े ताहिर हुसैन के ऑफिस की छत पर पहुंचे और वहां के हालात दिखाए। आइए देखते हैं। ताहिर हुसैन के घर के छत पर हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं, ये पेट्रोल बम बनाकर रखे हुए हैं। साथ ही साथ ये जो गुले लेकर रखा हुआ है दूर तक पत्थर को फेंकने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कैरेट में यहाँ कई सारे ईंट पत्थर रखे हुए हैं। इस पूरे छत की तस्वीर बता रही है कि यहाँ से जमकर पत्थरबाजी हुई होगी। हालांकि ताहिर हुसैन ने सीधे तौर पर कहा है कि उन्होंने खुद पुलिस को बुलाया, मॉब ने उनके घर को, दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर चले आए। फिर पुलिस काफ़ी देर के बाद आई। पुलिस ने अपनी सुरक्षा में ताहिर हुसैन को बाहर निकाला और वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ सुरक्षित जगह पर जाकर रुके। उसके बाद घर में जो कुछ हुआ वो ताहिर हुसैन को नहीं मालूम, लेकिन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और लोगों ने इस मकान पर कब्जा कर लिया। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ ईंट पत्थर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। काफ़ी ऊंचाई पर ये मकान है और आरोप ये है कि इस मकान से ही कई सारे हमले लोगों पर किए गए। नीचे की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ केवल और केवल मलबा बिखरा पड़ा है। सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात हैं, वो निगरानी रखे हुए हैं। आसपास की कई बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है। आरोप ये लगा कि यहाँ से पेट्रोल बम बनाकर अगल बगल की बिल्डिंगों पर फेंका गया है। ताहिर हुसैन ने साफ कहा है कि पुलिस को कॉल उन्होंने की थी कि यहाँ पर मॉब ने उनके घर का दरवाज़ा तोड़ दिया है, वो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा विषय जो है वो जांच का विषय है। पुलिस जांच के बाद बता पाएगी कि असल में क्या हुआ था, ताहिर हुसैन ने कब कॉल की थी और किन लोगों ने यहाँ से, अगर कोई घटना हुई है, यहाँ से किसी अपराध को अंजाम दिया गया है तो किन लोगों ने वो किया है। फिलहाल जो मंजर है वो ये बता रहा है कि यहाँ से जमकर पत्थरबाजी हुई होगी। आप देख सकते हैं कि सामने जो है पूरी सड़क जो है वो केवल ईंट पत्थरों से भरा पड़ा है। ठेले पर से पत्थर यहाँ पर लाए गए। आप देख सकते हैं कि ठेली पर जो है वो ईंट और पत्थर रखे हुए हैं। सामने कई सारे जो ठेले रिक्शे होते हैं उन सबको तोड़ा गया है। सबका मलबा नीचे बिखरा पड़ा है। दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से बिल्डिंग को अपनी सुरक्षा में ले लिया है ताकि आगे की जाँच में कोई भी चीज़ जो यहाँ पर रखी भी है वो प्रभावित ना हो, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। और यहाँ आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि छत पर क्या मंजर है। छत पर जो है तमाम जगहों पर यहाँ जो है एक बोरी में ये आप देख सकते हैं कि इसमें भी ईंट पत्थर रखे हुए हैं। इसे भी फेंकने के लिए रखा गया। यहाँ जो है नीचे से ईंट पत्थर लाए जा रहे थे। तमाम जो पैकेट्स हैं वो इसकी गवाही दे रहे हैं कि यहाँ जो है नीचे से ये सारे पत्थर लाए गए, क्योंकि छत पर ऐसा कुछ भी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी नहीं है कि यहाँ पर ऐसे ईंट जो हैं रखे हों। और ये कैरेट जो है खाली, इसमें केवल एक जो है पेट्रोल बम संभवतः ये होगा क्योंकि इसमें बत्ती लगी हुई है, एक रखा हुआ है। बाकी कई कैरेट्स में पेट्रोल बम रखे हुए हमने आपको दिखाया कि वहाँ जो है कई सारे
कैरेट्स में पेट्रोल बम जो हैं वो रखे हुए हैं और ये जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में ये बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है बत्ती लगी हुई है और ये जो है ज्वलनशील पदार्थ है इसमें रखा हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी तैयारी यहाँ पे की गई थी जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। ये आप देख सकते हैं कि ये गुलेल है और इसमें लगा करके पत्थर को या ऐसी चीज़ों को आग लगाकर दूर तक यहाँ से भेजा गया है, गिराया गया, इसलिए आसपास की कई बिल्डिंगों में आग लगी हुई है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो वो जांच का विषय है। फिलहाल जो है ताहिर हुसैन से साफ इनकार कर रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि मैंने खुद ही पुलिस को कॉल दी थी, पुलिस को बुलाया था कि वो हमारी सुरक्षा करे। भीड़ ने हमारी घर को घेर लिया है, दरवाज़ा तोड़ दिया है और वो घर के अंदर घुस करके पत्थरबाजी कर रही है। चंदन जजवाड़े और दीपक बिष्ट से हम लाइव जुड़ेंगे, अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ आएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर आपको बता दें कि आखिर अंकित के परिवार वालों ने ताहिर हुसैन पर क्या आरोप लगाए और ताहिर ने उन आरोपों का क्या जवाब दिया। अंकित के परिवार वालों ने यह कहा है, उनका कहना है कि मंगलवार को आपके पार्षद के लोगों ने अंकित को अगवा किया, पुलिस ने सोमवार को मुझे दंगइयों से बचाया, ये कहते हैं ताहिर हुसैन। अब ताहिर हुसैन के लोगों ने अंकित की हत्या की, ये आरोप है, आरोप गलत है, मैं तो उस इलाके में था ही नहीं, ऐसा कहते हैं ताहिर हुसैन। अब अंकित के परिवार वालों ने आरोप पर आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ने सफाई तो दे दी, लेकिन उनकी सफाई के बाद भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब सबसे पहला सवाल, क्या आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर ने दंगे फैलाए? दंगों के वक्त ताहिर के घर की छत पर कौन कौन लोग थे? क्या ताहिर के घर में रची गई दंगा फैलाने की साजिश? क्या अंकित की हत्या की जांच में देरी हो रही है? अंकित के परिवार के आरोप पर ताहिर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? और ताहिर पर अब तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सारे सवाल पैदा होते हैं। अब चलिए, खजूरी खास इलाके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंदन जजवाड़े, उसी बिल्डिंग, उसी दफ्तर से, ये चांदबाग के इलाके में है। इसी इलाके से आप नेता ताहिर हुसैन का घर और ऑफिस भी है, और इसके अलावा दिल्ली के मौजपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक बिष्ट और अमिताभ सिन्हा, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं जो न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चंदन जजवाड़े की ओर जाएंगे। चंदन, आप जहां पर हैं, आप मुझे बताइए, आसपास का नजारा देखकर एक बात तो मैंने भी देखा जब आपकी रिपोर्ट हमने देखी कि ये पूरी तरीके से प्लान्ड हुआ था, ऐसा नहीं था कि स्पॉन्टेनियस हो गया, अकस्मात जो दंगे फैल गए। लोग तैयारी के साथ आए थे। गुलेल को देखिए, क्रेटों में आप देखिए पेट्रोल बॉम्ब, मोलोटोव कॉकटेल सब उठाकर छत पर लाए गए। ईंटों में आप कह रहे हैं रेडियो में ईंटें आई और उसके बाद उसको फिर ऊपर तक ले जाया गया, और ये सब जो हुआ, ये 4 मंजिला जो है, ये पूरा ताहिर हुसैन की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल आनंद, हम आपको जिस तरह से दिखा रहे थे तस्वीरों में, ये जो बिल्डिंग हमारे पीछे है यही ताहिर हुसैन की प्रॉपर्टी, इसी में उनका ऑफिस है और इसी की छत पर जो है ईंट, पत्थर, एसिड और साथ ही साथ पेट्रोल बम रखे हुए हैं, अभी भी वो मौजूद है। स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन होता तो हम ये मान सकते हैं कि नीचे से लोग ईंट पत्थर उठा करके ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में पेट्रोल बम या ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए हैं, पॉलीथीन में एसिड रखे हुए हैं, ये सारी चीजें प्लानिंग के साथ ही आ सकती है। यहाँ पर एक फैक्ट्री भी चलती है, फैक्ट्री में जाहिर तौर पर स्प्रीट जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है, जो हमने देखा है, स्प्रीट हो या फिर केमिकल्स दूसरे पेंटिंग हो, वो तो हम समझ सकते हैं कि ये चीजें स्वाभाविक तौर पर यहाँ हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पेट्रोल बम है, बत्ती लगी हुई है, बम बने हुए तैयार रखे हुए, गुलेल रखा हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसकी तैयारी की गई है। ये तैयारी किसने की है? ताहिर हुसैन की कितनी भूमिका है? क्योंकि ताहिर हुसैन का ये घर है, ये सभी जानते हैं। तो क्या कोई आदमी अपने घर का इस्तेमाल कर रहा है ये जानते हुए भी पुलिस को ये पता चलेगा, या फिर किन्हीं और लोगों ने इस घर पे कब्जा करके, उपद्रवियों ने उसके बाद यहां से हमला किया, आसपास की बिल्डिंगों को आग लगाया है, गाड़ियों को आग लगाया है, सड़कों पर लोगों पर हमले किए हैं? ये किन लोगों का काम है? ये जांच का विषय है। नहीं, और सबसे बड़ी बात चंदन कि ऐसा नहीं है कि दंगई अगर होते तो और अगर ये अकस्मात कोई प्लान्ड कत्ल नहीं है और प्लान्ड प्रोग्राम नहीं है, तो फिर इतना सारा जो है सामान छत तक कैसे पहुंच गया, 5 मंजिला ऊपर? पहली बात ये। दूसरी बात, अंकित शर्मा के साथ साथ वहां के जो चश्मदीद हैं, कई सारे चश्मदीदों ने कहा कि ये ताहिर हुसैन के घर से ही लोग आए थे और जिन्होंने अंकित शर्मा को चुनकर उसको उठाकर लेके गए, और ये अंकित शर्मा की लाश जो है वो एक नाले में पाई गई, और आरोप है कि ऐसे 2 और 3 और भी वाकये हुए हैं। कई सारे सवाल है, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है।
बिल्कुल पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने हालांकि इस बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया है और लोगों से कह रहे हैं कि वो किसी भी चीज को छुए ना। मीडिया वालों से कह रहे हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो। अंकित शर्मा का घर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी सड़क पर आगे की तरफ है और स्थानीय लोग जानते थे कि वो आईबी में कार्यरत है, यानी कि उनको पहचाना गया था कि ये व्यक्ति जो है फलां व्यक्ति, उनकी पहचान होने के बाद हमला किया है। तो किन लोगों ने हमला किया ये जांच का विषय है। ऐसा नहीं है कि किसी अनजान व्यक्ति पर मॉब ने जिस तरह से हिंसा होती है उस तरह का एक अनजाने में अटैक हुआ जान गई है। लोग ये बताते हैं कि अंकित को स्थानीय लोग सब पहचानते थे और पहचान के बाद हत्या हुई है, यानी कि ये एक बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। अब ये देखना होगा, पुलिस को जांच करनी होगी कि ये हत्या किन लोगों ने की है। ताहिर हुसैन अपनी तरफ से सफाई जाहिर तौर पर दे रहे हैं और पुलिस अभी तक इस मामले में एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि पुलिस को भी ये देखना है कि अंकित ने, ताहिर ने कब फोन किया था, कब पुलिस पहुंची थी। जो सारी घटनाएं उसको आपस में जोड़ करके ये पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही कि आखिरकार इसमें भूमिका किसकी है, किसने इस घटना को, अपराध को अंजाम दिया है। जी चंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ताहिर हुसैन का बचाव किया है। क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक जांच शुरू नहीं हुई है। ताहिर हुसैन का प्रश्न है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया, उसको सुन लीजिए। लगातार जब उनके घर के अंदर भीड़ घुसी, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी है, 100 नंबर पे कॉल किया है, एक एक चीज की मीडिया को जानकारी दी कि किस तरीके से उनके घर के अंदर मॉब घुसी, और उन्होंने लगातार अपने को बचाने के लिए पुलिस वालों से मदद मांगी। 8 घंटे बाद पुलिस की मदद वहां पर पहुंची और पुलिस ने उनको वहां से निकाला। ये पूरा स्टेटमेंट है। इसके बावजूद आप जांच कीजिए, कहीं कोई दोषी मिलता है उस पर कार्रवाई कीजिए। किसने हाथ पकड़ रखा है आपका, वो कोई भी हो, मेरा सगा भाई हो, उस पर आप कार्रवाई कीजिए, बख्शने की जरूरत नहीं है। चेतन सिंह और प्रेम शुक्ला हमारे साथ फोन पर है, अमिताभ भी हमारे साथ अभी लाइव बने हैं न्यूज रूम से, और दीपक बिष्ट भी मौजूद हैं। अब चेतन सिंह जवाब दीजिए, जिस तरह के वीडियोस और जिस तरह के हम नज़ारे देख रहे हैं ग्राउंड पर, क्या ताहिर हुसैन की बात को माना जाए? क्योंकि एक टाइमलाइन एस्टैब्लिश करना जरूरी है, क्योंकि ये जो वाकया हुआ ये पूरा सोमवार को हुआ है। ताहिर हुसैन कहते हैं सोमवार को उन्होंने खुद पुलिस से गुजारिश की और फिर उनको वहां से निकाला गया। ये एक टाइमलाइन को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं कड़ियां नहीं जुड़ रही हैं। कैसे किसी के घर के अंदर इतनी सारी तैयारी के साथ क्रेटे आ जाएं, कोई पार्षद है और कोई भी उसके घर के अंदर घुस जाएगा और इस तरह से तोड़फोड़ करके दंगा करना शुरू कर देगा? देखिए आनंद जी, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ना तो आपको यहाँ पर जज बनने की आवश्यकता है ना किसी और को। हाँ। देखिए संजय सिंह जी, देखिए एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा के मेंबर हैं। हाँ। अगर वो कोई तो वो जज नहीं बने हैं तो संजय सिंह जी जज नहीं बने, उनको हक है जज बनने का। नहीं, वो जज नहीं बन रहे। वो देखिए, वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी तो क्लीन चिट देने की कोशिश की है। तो हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना, जो तथ्य है, जो दिख रहा है उसी पर सवाल पूछ रहे हैं। आपके घर में कोई घुस जाएगा, आप उसको अलाउ करेंगे कि आपके घर को दंगे का गढ़ बना दें, वहां से गोलियां चले, वहां से लठ बरसे, वहां से एसिड फेंका जाए, वहां से मोलोटॉव कॉकटेल फेंके जाए और वहां से ईंटें फेंकी जाए तैयारी के साथ? रेडियो में भर के ईंटें आई हैं उनके घर के सामने, आप कह रहे हैं तैयारी, ये बस 15 मिनट में हो जाएगा? आप कैसे आप साबित कर सकते हैं कि वो जो उनके घर पे जो सामान मिला है वो उन्होंने रखा या किसी और ने रखा है? पर उनके घर में सामान आया तो तैयारी तो हुई है ना। तैयारी, आप मुझे एक बात बताइए, 2-3 रेडिया भर के ईंटा लाने में कितना समय लगता है? आप मुझे बताइए ना, 10-15 क्रेट भरकर मोलोटॉव कॉकटेल बनाने में कितना समय लगता है? 15 मिनट में बन जाएंगे? आप मुझे बताइए, या कम से कम ये 2-3 दिन की तैयारी है? मुझे पूछो, ये सवाल क्या मैं गलत पूछ रहा हूं? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं। आप देखो, अब आपने बिल्कुल सही लाइन पकड़ी है। आप मुझे बता दीजिए, 2-3 दिन की तैयारी जब हो रही थी, इनके घर पे हो रही थी या कहीं और हो रही थी? क्या पुलिस सो रही थी? हमारी इंटेलिजेंस सो रही थी? अरे पुलिस क्या, मैं ताहिर हुसैन से पूछ रहा हूं, ताहिर हुसैन क्या कर रहे थे? उनको नहीं पता था? उनको नहीं पता था? अपना बचाव करने के लिए अगर वो डीसीपी को बुला सकते तो उससे पहले उन्होंने डीसीपी को क्यों नहीं बुलाया? मैं ये सवाल क्या गलत पूछ रहा हूं? मुझे बताइए, मैं सवाल गलत पूछ रहा हूं? आपने कई सारे वीडियोस हैं जो हम यहां न्यूज 18 इंडिया पर नहीं दिखा रहे, लेकिन ये सब जांच का विषय है। सबसे बड़ी बात कि एक आईबी के कर्मचारी को पहचान कर उसको घसीट कर ले जाया गया और उसकी निर्मम हत्या की गई है। और ऐसे एक नहीं, 4 हत्याएं हुई है उस एरिया में। आप मुझे बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूं आपसे? तथ्य नहीं है ये, तथ्य पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, बहुत आसान है निंदनीय कहना। आप मुझे ये बताइए ना, आप मुझे ये बताइए, किसी की बयानबाजी पर तो आप बढ़ चढ़ के बोलते हैं, पर किसी के काम पर, किसी के घर का इस्तेमाल किया गया इस तरह से दंगा फैलाने के लिए, उसको आप कह रहे हैं बचाव कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अरे वो क्या करेगा? आप
देखिए आनंद जी, आप जड़ में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इतना बड़ा फेलियर होना ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। फेलियर कैसे हो इतना गया? बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना कैसे हो गया? ताज्जुब की इतनी बात बड़ी है। ये आर्सन कैसे हो फेलियर गई? होना इतनी ताज्जुब आगजनी की बात कैसे है। हो गई? किसका फेलियर था, ये सबसे गोलियां बड़ा सवाल है। हवा में किसने चलने की- किया? आनंद जी, ये लोग आप- वहीं के आनंद जी, स्थानीय मैं यही लोग पूछना थे चाहता हूं, आप जिन्होंने मुझे वहां, बताइए, आपने इतनी देखी वो सारी- तस्वीरें इतनी देखी सारी चेतन सिंह, गोलियां आपने हवा में तस्वीरें चलने देखी के चेतन सारे सिंह, लोगों को- आपने तस्वीरें देखी, गुलेल जैसे इतने बड़े बड़े गुलेल वहां तैयार थे जिस पर रखकर ईटा और कॉकटेल्स और एसिड फेंका गया है। देखिए आप देख रहे हैं, आपने देखी तस्वीरें, आपने देखी, चंदन जजवाड़े ने अभी हमको रिपोर्ट दिखाया, आपने देखी। आप मुझे, आप खुद एक बात बताइए, आप खुद एक बात बताइए, किसी के घर के अंदर हो रही है। ये पहली बार नहीं हुआ है यहाँ पर। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला जी, एक बात बताइए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, एफआईआर कब दर्ज होगी, अरेस्ट कब हो गए? देखिए, एफआईआर भी दर्ज होगी, अरेस्ट भी होंगे और दंड की प्रक्रिया का उनको सामना भी करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इसमें दुर्भाग्यपूर्ण है कि संजय सिंह और चेतन सिंह जैसे लोग जिहादी शक्तियों को क्लीन चिट देने पर आमादा क्यों है। बहुत सीधा सा सवाल है कि अगर ताहिर हुसैन के घर पे अगर किसी दंगाई ने हमला किया था तो उनका घर क्षत विक्षत हुआ क्या? उनके घर पे हमले का कोई निशान है क्या? उनके घर पर हमले का निशान नहीं है, बल्कि उनके घर से तमाम ऐसे उपद्रवियों के उपद्रव के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तो अगर आपको लगता है वो गुनहगार हैं तो पुलिस क्या कर रही है? अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है इस पर। पुलिस प्रक्रिया पूरी कर रही है। नहीं, प्रक्रिया ढूंढ पूरी कर रही है, उनको प्रक्रिया पूरी गिरफ्तार कर रही है, करेगी। प्रक्रिया पूरी कर रही है कि यहाँ पूरी तरह से देखिए, पॉलिटिक्स चल रहा है? क्योंकि पुलिस- क्योंकि प्रेम शुक्ला जी राजनीतिक- ऐसे भी घर हैं, देखिए, ऐसे भी राजनीतिक घर कहा हैं जाता है, जिनके देखिए, बाहर राजनीतिक नो सीए नो एनआरसी आनंद लिखा जी, हुआ था, मेरी बात उन घरों को भी रखिए, जला दिया आनंद जी। गया है, उन घरों को भी जला दिया गया। तो ये भी उपद्रव हुआ है, ये भी प्लान नहीं, तरीके आनंद से जी, हुआ है। नहीं, जिस किसी ने उपद्रव किया उपद्रवी है। जिस किसी ने किसी के घर को आग लगाया है, हम कोई संजय सिंह की तरह जिहादी शक्तियों के गुलाम नहीं है। किसी ने उपद्रव किया, जिसने दंगा किया, उसकी जात धर्म नहीं पूछेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चेतन सिंह और संजय सिंह जैसे लोग जो जिहादियों के फेंके हुए टुकड़ों पर पलते हैं, वो एक धर्म विशेष के लोगों के उनके दंगाई वृत्ति को जिस तरह से ढकने का दुष्कर्म करते हैं, प्रेम शुक्ला जी, वो अत्यंत शर्म आनी निंदनीय है। चाहिए। जिस तरह के शब्दों बेशर्म का हो आप तुम, अपने तुमको व्यापार शर्म का आएगी, आप जिस बेशर्म तरह से हो। प्रयोग कर रहे बकवास हैं, बंद करो शर्म की चेतन बात सिंह। है। दिल्ली की क्या चेतन हालत कर सिंह, दी बकवास आपने? बंद करो, मैं बीच में तुम्हारे दिल्ली नहीं की बोल रहा हालत था। क्या कर दी आपने? दिल्ली की हालत देखिए, तुम्हारे जैसे अफसोस- जिहादी अफसोस शक्तियों ने बात की है और उन अफसोस की जिहादी बात है। आप शक्तियों का बताइए, जिहाद ये का मवाद निकाल जो कर हमारे लाना आईजी के गए, इनके पिताजी भी पुलिस में हैं, पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, उनको क्या जवाब इसीलिए देंगे? हत्या की आप गई उनसे उनकी, बात करेंगे? इसीलिए जिहादियों ने आप उनसे हत्या बात की। करेंगे? क्योंकि पुलिस आप उनकी ये दिल्ली पुलिस और की स्थिति, सुरक्षा बल दिल्ली के की लोग- जो दिल्ली अच्छा, एक मिनट प्रेम शुक्ला, चेतन सिंह, जिस अंकित शर्मा के पिता का हवाला चेतन सिंह आपने दिया, उन्होंने आरोप ताहिर हुसैन पर लगाया है। अब आप बोलिए, उन्होंने आरोप ताहिर हुसैन और उनके आदमियों पर लगाया। अब आप बोलिए, उन्होंने आरोप उनके ताहिर हुसैन और उनके लोगों पर लगाया है, तो संजय सिंह उन्हें क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? आपने खुद अंकित के पिता का हवाला दिया, आपने खुद कहा। अब आप मुझे बताइए। और दूसरी अब एक और बात, एक मिनट अमिताभ, एक बात बताइए, ये इस इलाके में एक हिस्ट्री है, कोई एक खास वजह है कि एनएसए अजीत डोवल अब पूरा सब इसका कार्यभार और दारोमदार संभाले हुए हैं, क्योंकि यहां पर एक सीरियस फेलियर के साथ साथ एक सीरियस साजिश को भी अनर्थ करने की बात हुई है। क्योंकि 2018 में मैं आपको बता रहा हूं, इसी सीलमपुर जाफराबाद एरिया में से 12 पिस्टल, 150 राउंड एम्युनिशन, 120 अलार्म घड़ियां, 100 मोबाइल फोन, 135 सिम कार्ड और 25 किलो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फर पेस्ट और शुगर केमिकल इंग्रेडिएंट्स, ये सब मिले थे जो कि बम बनाने के लिए है। और इसी जाफराबाद इसी इलाके के अंदर से आईसिस के मॉड्यूल को भी तोड़ा गया था और इसका कनेक्शन जुड़ा था। 2019 में अरेस्ट हुए थे। और अभी आप देखिए अमिताभ, सीलमपुर में जब एंटी सीएए राइट्स हुए थे दिल्ली चुनाव से पहले, वो भी घरों और छतों से पत्थरबाजी हुई थी। अब भी आप देखिए, ये सारी तस्वीरें यही बयान करती है कि ऊपर छतों से हमला हो रहा है, ये प्लान तरीके से हो रहा है। अमिताभ, बिल्कुल, दो चीज, ये सुनियोजित षड्यंत्र था और इसके लिए बाहर के तत्व हो या अंदर के तत्व हो, लेकिन एक चीज तो साफ है आनंद की भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, उपद्रवियों का कोई चेहरा नहीं होता, मॉब का कोई चेहरा नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। लेकिन ये जिस तरह से प्लान्ड है, जिस तरह से बातें हो रही हैं और छत पर जिस तरह से सामान बिखरा है, जाहिर तौर पर ये सुनियोजित था।
एक डीसीपी का बुरी तरह से घायल होना, जी। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का शहीद होना, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर की हत्या, ये तीन तो बहुत, और जो निर्दोष व्यक्ति मारे गए हैं उनकी गिनती अलग से है। तो ये बहुत बड़ी जांच का विषय है, और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वहां जा रहे हैं तो ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है और इसकी जड़ें कितनी गहरी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और जो इन्वेस्टिगेशन है, जितने ड्रोन यूज किए गए हैं, सारे ड्रोन की तस्वीरें क्या कहती हैं अमिताभ, आप दर्शकों को बताइए। ये तैयारी हुई है, ये स्पॉन्टेनियस राइटिंग नहीं है जिस तरह से दंगे भड़के हैं, ये तैयारी के साथ हुआ है। यही आरोप लग रहे हैं सब पर। और किस किस का हाथ था इसमें माहौल को खराब करने का? देखिए, कल आनंद सीधे सीधे कल प्रकाश जावड़ेकर ने भी खोल के कहा है, जो सूचना प्रसारण मंत्री है, कि जांच होगी और जो भी है वो, जो पूरा सच है वो सामने आएगा। जो भी षड्यंत्र में शामिल हैं, जो भी इस हंगामे में शामिल हैं, जो इस उपद्रव में शामिल हैं, सबके चेहरे बेनकाब होंगे। क्योंकि हमारे पास तस्वीरें हैं कि लोग कैसे फायरिंग कर रहे हैं, हमारे पास तस्वीरें हैं कैसे घर के छतों पर पेट्रोल बम से लेकर पत्थर जमा है, हमारे पास तस्वीरें हैं कैसे पब्लिक अटैक कर रही है। तो तमाम चीज़ें, ऐसी तस्वीरें हैं जो सब दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, और ये भी साफ कर देगी कि कैसे सुनियोजित तरीके से तैयारियां करके पूरे के पूरे इलाके को किस तरह से बर्बादी की कगार पर ढकेला गया है। सबसे बड़ी बात, ऐसे मौके पर कैसे पुलिस को पता नहीं, पुलिस को भनक नहीं थी। दीपक बिष्ट, आप मौजपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बताइए वहां आसपास स्थिति क्या है। आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, दीपक बिष्ट, आपने सब इस पूरे डेवलपमेंट को, एंटी सीए प्रोटेस्ट को बड़ी बारीकी से देखा है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भी फॉलो किया है। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस कहां सुस्त रह गई? सबसे चुस्त और मुस्तैद दिल्ली की पुलिस हुआ करती थी। ये पिछले 6-8 महीनों में क्या हो गया है दिल्ली पुलिस को? जहां पर सख्ती होनी चाहिए थी, जहां पर डंडे से लोगों को ठीक करना चाहिए था, जहां पर इसका क्रैकडाउन होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? भीरू बन के क्यों खड़ी थी हमारी दिल्ली पुलिस? बिल्कुल निश्चित तौर पर आनंद, जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं उसी तरह के आरोप भी पुलिस पर लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को काबू में किया जा सकता था, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा है कि क्यों नहीं पहले रोका गया। क्योंकि सुबह भी हमने कई लोगों से बातचीत की थी, उनका कहना था कि दिल्ली पुलिस अगर पहले लाठियां भांजती, पहले कंट्रोल करती, तो शायद इतना बड़ा जो इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं अलग अलग इलाकों में, ये नहीं हो पाती। और यही वजह है कि आज भी लगातार जिस तरह से पुलिस का बयान आ रहा था कि वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हालात अब काबू में आ रहे हैं, लेकिन ये चीजें पहले हो सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हुई इसका जवाब पुलिस बेहतर दे सकती है। लेकिन आज जिस जगह पर हम हैं मौजपुर इलाके में है, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज है, और पैरामिलिट्री फोर्सेज की कई कंपनियों को यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में मौजपुर इलाके से जाफराबाद और गोकुलपुरी के इलाकों में तैनाती दी गई है, जिसके बाद जो आसपास का इलाका है वो पूरी तरह से सामान्य होता नजर आ रहा है। ट्रैफिक मूवमेंट सब जगह दिखाई दे रही है, मार्केट की छोटी बड़ी दुकानें जरूर खुली है, लेकिन लोगों में जो अब धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए हर किसी को निकलना है, और इसीलिए आपसी भाईचारे को ध्यान में रखते हुए लोग बाहर निकल रहे हैं। और कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से भी आपकी माहौल को शांत रखा जाए। हालांकि कई कॉल्स ऐसे अभी भी फेक कॉल्स आ रही है कि उनके वहां इस तरह से घटना हो गई, लेकिन हर कॉल को ध्यान में रखते हुए जांच चल रही है। जी, अब जरा वापस चलते हैं चंदन जजवाड़े की ओर। चंदन, आप अपने आसपास क्या देखते हैं? कहीं आपको कहीं पे भी कोई भी संदेह है कि जो वहां पर हुआ? एक आरोप प्रेम शुक्ला बीजेपी के हमारे साथ है, उन्होंने ये लगाया कि जो ताहिर हुसैन की बिल्डिंग है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर आसपास की सारी बिल्डिंगें तहस नहस हो चुकी हैं। 2 गली छोड़कर भी वहां पर उन छतों से बम बरसाए गए हैं, मोलोटॉव कॉकटेल फेंके गए हैं। देखिए आनंद, ताहिर हुसैन के बिल्डिंग की जहां तक बात है तो उस बिल्डिंग के दरवाजे तोड़े गए हैं, ये साफ दिख रहा है। पुलिस ने ज्यादा मूवमेंट से मना किया है हमें, लेकिन दरवाजा टूटा है ये दिख रहा है। ताहिर हुसैन जो क्लेम कर रहे थे वो यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन आसपास की जितनी बिल्डिंगें हैं हर एक बिल्डिंग जो है वो डैमेज है, आग लगाई गई है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जहां मैं खड़ा हूं यहाँ से लगातार केमिकल की बदबू आ रही है, सल्फ्यूरिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिस्ट्री के लैब की तरफ बदबू आ रही है, जहाँ खड़ा हो पाना मुश्किल है। आसपास जो है पूरी बिल्डिंगें सारी जली, वहां से अभी तक जलने की बू आ रही है। और यहाँ आप सामने देख सकते हैं कि स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन है, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। हालांकि पीछे लोगों ने इनको वहां से गो बैक करके खदेड़ा है और कहा है कि आप जाइए, यहाँ से राजनीति नहीं होने देंगे। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही हैं, तो उनको जो है यहाँ से खदेड़ा है। और फिलहाल स्थिति यह है कि पूरी तरह से सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, लगातार गश्त लगा रहे हैं। जो लोग मोहल्ले के हैं, इलाके के, उनको घरों के अंदर रहने को कहा जा रहा है, और घर के दरवाजे, कॉलोनी की जो छोटी छोटी गलियां हैं, उन सारे दरवाजों को बंद करके रखने के लिए कहा गया है। चंदन, सबसे इंपॉर्टेंट है एक टाइमलाइन एस्टेब्लिश करना, एक सीक्वेंस कि अंकित शर्मा को कब घसीटा गया,
वहां पर उपद्रव कब हुआ? जो तस्वीरें निकल के आई हैं ताहिर हुसैन के घर से, वो कितने बजे थी? ताहिर हुसैन ने कब पुलिस को फोन किया और कब पुलिस ने उनको वहां से निकाला? क्योंकि ये सब कुछ सोमवार को हुआ है। बिल्कुल आनंद, ये देखिए, ये पूरी तरह से जितने भी वीडियोस हैं या जो भी क्लेम्स है उसको पुलिस को जांच के बाद बताना पड़ेगा कि असल में घटना क्या हुई थी, कब ताहिर हुसैन ने फोन किया, कब अंकित शर्मा को खदेड़ा गया, कब हत्या हुई या कब पत्थरबाजी हुई, बोतलों से आग फेंके गए, आखिर उस समय ताहिर हुसैन जो थे वो कहाँ पर थे, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने जब कॉल की थी तो क्या ये घटना सारी होने के बाद कॉल की थी या पहले कॉल की थी, वो बिल्डिंग से निकल चुके थे? ये तमाम चीजें, तमाम सीक्वेंस को पुलिस को जोड़ना होगा। हम और आप किसी भी निष्कर्ष पर फिलहाल नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो बिल्डिंग की चीजें रखी वो गवाही दे रही कि इस बिल्डिंग से बड़ी घटना को, बड़े अपराध को अंजाम दिया गया है। और एक और बात की, अंकित शर्मा की हत्या इरादतन हत्या है, क्योंकि इलाके के लोग जानते थे कि वो आईबी में कार्यरत है और उनको पहचान करके भीड़ से बाहर निकाला गया, ऐसा उनके परिवार का दावा है। तो पुलिस को इस पूरे मामले की जांच गहराई से करनी होगी और पता करना होगा कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। जी चेतक, दिल्ली हिंसा पर अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस नेताओं ने का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति जी से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत दूसरे बड़े नेता शामिल रहे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर समय जरूरी कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति से गृह मंत्री को हटाने की भी मांग की। That you should immediately call for the removal of the Home Minister, given the gross ineptitude, abdication of duty, and his inability to contain the situation. We owe this to the citizens who have lost their loved ones, their homes, their livelihood, and most of all, their long-cherished amity and brotherhood. Delhi, specifically parts of northeast Delhi, have been gripped by a wave of violence that has only grown in intensity with each passing day. Instead of taking active steps to remedy or diffuse the situation, the central government has also, the newly elected Delhi government, have remained mute spectators as completely mindless rage, designed violence, and organized looting of property has continued unabated. सोनिया गांधी ने ज्ञापन सौंपा और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह भी कहा गया है कि देखिए, सेंटर ने काम अपना ठीक से नहीं किया, दुरुस्त नहीं थी सेंटर। अमिताभ हमारे साथ हैं, प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम शुक्ला जी, बताइए, कांग्रेस पार्टी के इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी से हारून यूसुफ जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी, बताइए। देखिए, कांग्रेस की फर्स्ट लेडी के राग और द्वेष के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था का संचालन नहीं होगा। कांग्रेस के लोग जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार तत्काल कार्रवाइयां करती है तो उन कार्रवाइयों पर उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो तत्काल प्रियंका वाड्रा पहुंच जाती हैं कि नहीं, इन्होंने कार्रवाइयां जल्दी कर दी। जामिया यूनिवर्सिटी में अगर पुलिस दंगाइयों का पीछा करते हुए प्रवेश कर जाती है तो उनको आपत्ति हो जाती है, और अगर यहाँ पर संयम बरत ले, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है, तो श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की फर्स्ट लेडी हो सकती हैं, संवैधानिक व्यवस्था की फर्स्ट लेडी नहीं है। हाँ, उनको संवैधानिक अधिकार है उनको मांग करने का और इस पर निर्णय लेने का अधिकार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का है। प्रेम शुक्ला जी बने रहिए। अमिताभ, एक और बात है, मैं जरा चेक करूंगा हारून यूसुफ जी हमारे साथ हैं कि नहीं, लेकिन अमिताभ सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और कई और थे जिन्होंने इस तरह के भाषण दिए, कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी तो लोग सड़क पे उतर आएंगे, अंजाम ठीक नहीं होगा। इस तरह की बातें कई ज्यादा की गई। शाहीन बाग पर भी कई सारे भड़कीले भाषण दिए गए कांग्रेस नेताओं द्वारा। आनंद, ये तो बड़ा, दिसंबर से अगर पूरी पृष्ठभूमि में जाएं तो कांग्रेस के रैली के बाद ही तमाम चीज़ें भड़की हैं, क्योंकि तब लोगों को लगा कि कोई बड़ी पार्टी साथ में है, क्योंकि संसद भवन के भीतर तो तमाम पार्टियों ने इसके पक्ष में मत दिया था और इसको पास करवाने में मदद की थी। संसद के दोनों सदनों में सुचारू रूप से सीएए नागरिक संशोधन विधेयक पास हो गया था, उसके बाद बिल भी बन गया। उस समय किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन उसके बाद विरोध की प्रक्रिया शुरू हुई। खैर, वो बात तो पुरानी हो गई, उसे छोड़ दे आनंद। लेकिन फिलहाल जो है 3 दिन के बाद सबको याद क्यों आ रही है कि गृह
मंत्री जी फेल हो गए, पहले दिन से क्यों नहीं आवाज उठाई? उस इलाके के तमाम विधायक कहाँ गायब हैं? उस इलाके के तमाम नगर पार्षद कहाँ गायब है? अमन समितियों की बात हो रही है, जिस अमन समिति को अपील करनी है कॉल की, वो अमन समिति कॉल क्यों नहीं कर रही? उस इलाके के विधायक जिसको जनता ने चंद दिनों पहले ही, चंद हफ्तों पहले ही चुनकर भेजा है, वो कहाँ गायब है? एक बयान तक नहीं आया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो साफ करती है कि राजनीति घुसती तब है जब 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 पूरा मामला हाथ से निकल जाता है। सीलमपुर में सबसे पहले जब दंगे हुए थे तब पूर्व कांग्रेस के एक विधायक पर ही आरोप लगा था कि उन्होंने ही सबको भड़काया है। ये दिल्ली चुनाव से पहले की बात है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी ने भी उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए पार्टी की ओर से। कपिल मिश्रा है, परवेश वर्मा है, अनुराग ठाकुर है, सब पर आरोप है कि आपने भी भड़काया, आपने भी सेंटिमेंट को भड़काया। देखिए, कृपा करके इस बात को समझें कि जिस समय उनके भड़काऊ भाषण, जिसको आप तथाकथित भड़काऊ भाषण कह रहे हैं, निर्वाचन आयोग ने हर किसी के खिलाफ कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग की कार्रवाई के बाद आप एक व्यक्ति पर जिस पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगा है, निर्वाचन आयोग की कार्रवाई के बाद उसको और क्या दंड देना चाहते हैं आप? उसमें यदि कोई आपराधिक तत्व होगा तो उसकी जांच और कार्रवाई की एक प्रक्रिया है। लेकिन किसी विंस एंड फैंसीज के आधार पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती ना, कि मणिशंकर अय्यर, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद जिस तरह छोटे बच्चों से नारे लगवा रहे हैं, क्या किसी को भी लोकतंत्र में शोभा देता है? नहीं, पर वो नारे तो शाहीन बाग में लग रहे हैं। शाहीन बाग का जो है, शाहीन बाग तो जमुना के इस तरफ है, ये सब जो हुआ है ये जमुना पार हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, सबसे नारा के 13 दिसंबर 2019 को रामलीला मैदान से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के भाषण के बाद क्या पूरे देश में उन्मादी तत्वों को शक्ति नहीं प्राप्त हुई? दिग्विजय सिंह के भाषण क्या रेखांकित करते हैं? सलमान खुर्शीद किस तरह के नारे लगवा रहे हैं? मणिशंकर अय्यर की भाषा क्या है? राहुल गांधी रोज जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो क्या है? इसका परिणाम क्या होगा? सीएए के कारण किसकी नागरिकता गई? लोगों की जान चली गई उसके विरोध में। नागरिकता किसकी? नहीं, लेकिन आप अपना हाथ तो नहीं धो सकते ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम तो गंगा नहा लिया, हमने तो कुछ नहीं किया। क्योंकि जो आरोप ये लग रहा है कि जिस दिन लड़ाई हुई, जिस दिन ये दंगे भड़के, उस दिन कहा, आरोप यही लग रहा है कि कपिल मिश्रा ही थे वहां पर, जिन्होंने डीसीपी के साथ खड़े होकर ये कहा था कि 3 दिन का समय देते हैं, उसके बाद हम सड़क पे आ जाएंगे। आनंद जी, आपका अच्छा प्रश्न है। कृपा करके मुझे बताइए कि कपिल मिश्रा के बयान के पहले क्या उन छतों पर पत्थर? ताहिर हुसैन हमारे साथ हैं फोन पर। ताहिर हुसैन, आप पर आरोप है कि आपने दंगे भड़काए, आपने शरण दी उन दंगाइयों को, आपके घर पे, आपके ऑफिस से ये सब कुछ जो पाया गया है, बरामद है, अभी भी दिख रहा है आपकी छत पर। आप क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप सरासर गलत है, बेबुनियाद है। 24 तारीख को मैं वहां था जब दंगा भड़का था, और मैंने अपने परिवार की जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए लगातार मैंने पुलिस से संपर्क किया, 100 नंबर पे कॉल किया, लोकल थाने में फोन किया, एसीपी साहब को फोन किया, और 4:30 बजे के आसपास जब कोई रास्ता नहीं बना तो हमारे सीनियर नेता हैं संजय सिंह जी, उनको फोन किया। उनसे मैंने अपील की कि सर कुछ भी करके यहाँ फोर्स भेज दीजिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़, मेरा घर का दरवाजा तोड़ के, मेन गेट तोड़ के ऊपर चढ़ गई है और हमारा परिवार यहाँ खतरे में है, और हमारे आसपास सब जगह आग लग चुकी है, पूरी मार्केट यहाँ जला चुके हैं, हम लोगों की जान को बहुत खतरा है। नहीं, लेकिन संजय भाई ने जो आपकी जो तस्वीरें हैं उसमें आप दिख रहे हैं फोन पे, फोन पे दिख रहे हैं चलते हुए, जब ऊपर से पत्थर चल रहे हैं, लोग कट्टे लेकर ऊपर नीचे चल रहे हैं, ये सारी तस्वीरें हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 24 तारीख की तस्वीर है, जिसमें मैं खुद डंडा लेके लोगों को ऊपर जाए रोक रहा हूँ, और मैं अंदर बाहर भाग रहा हूँ, जिसमें लगातार फोन पे बात कर रहा हूँ, फोन पे पुलिस से संपर्क कर रहा हूँ, और जो लेफ्ट साइड में आग जल रही है उस आग को बुझाने के लिए मैं, मेरा परिवार जो भी प्रयास कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और जो ये घटना है जिसमें आप ये तमाम आगजनी या पत्थर या ये बोतलें देख रहे हैं, ये 25 तारीख की है। 24 तारीख को 11:30 बजे ये मकान को, इस बिल्डिंग को पूरी तलाशी करने के बाद पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद मैं वहां उस मकान के अंदर नहीं गया, और सुबह 25 तारीख को मैं 8:30 बजे गया कि मुझे वहां से कपड़े अपना नहाना धोने करना है। लेकिन जैसे मैं वहां बाहर पहुंचा तो मुझे देख के वहां के लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दी, गाली गुप्तार और बदतमीजी शुरू कर दी, जिसे देख के मैं घबरा गया, और वहां मौजूद फोर्स ने भी मुझे वापस कर दिया, कहा भाई साहब यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ रहेंगे तो ये हंगामा बढ़ेगा, कोई फायदा नहीं, अभी शांति बनाने की बहुत जरूरत है। तो ये कौन लोग थे ताहिर हुसैन जो जबरन आपके घर के अंदर घुस गए? वो तो इलाके के ही लोग हैं, क्योंकि वो तो तैयारी के साथ आए थे, गुलेल में मौजूद है, क्रेटे भर भर के मोलोटोव कॉकटेल, एसिड सब तैयार, सब वहां पर है, रेडियां भर भर के ईंटें हैं। ये जो वीडियो है ये 25 तारीख की है, 25 फरवरी की है भाई साहब, 25 फरवरी की है। 25 फरवरी को मैं वहां नहीं था, मैं 24 तारीख की 11 साढ़े 11 तक खुद दिल्ली। तो अगर आप ये कह रहे
तस्कर हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि 24 तारीख को आप वहां पे 25 तारीख को आप नहीं थे, 24 तारीख को पुलिस ने आपकी बिल्डिंग को कब्जे में ले लिया, तो 25 तारीख को ये दंगई अंदर कैसे घुस गए? और जिस दिन जब पथराव हो रहा है उस वीडियो में भी आप हैं, आप बाहर घूम रहे हैं और ऊपर से पथराव हो रहा है और लोग कट्टे लेकर चल रहे हैं। कई आरोप है कि आपके भाई भी इन्वॉल्व हैं उसमें डंडा लेकर। गलत आरोप है, झूठा आरोप है। आप देखेंगे मेरे हाथ में एक डंडा लगा हुआ है, डंडे से मैं खुद नीचे लोगों को भगा रहा हूँ, नीचे वहां से हटा रहा हूँ। और नीचे उससे पहले भी हमारा दरवाजा तोड़ा था, उस दरवाजे को भी हमने काफी कोशिश की थी रोकने की, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक बड़ा प्लॉट है 1000 गज का, जिसमें नीचे 2 फ्लोर हैं, जिसमें हमारे यहाँ लकड़ी का फर्नीचर का काम होता है, और उसके ऊपर पीछे बैक साइड में 4 कमरों का फ्लैट है, जिसमें मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। और आगे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग अभी नई बनाई है, जिसमें 2 साल पहले इसमें सिर्फ दीवारें खड़ी हैं छत पे, इसमें कोई दरवाजा है, कोई चौखट नहीं है, तो कोई भी दरवाजा तोड़ के अंदर डायरेक्ट जा सकता है। मैं वहाँ खड़ा होकर, जो मेरे पीछे की तरफ कोई ना आए, क्योंकि पीछे मेरे पड़ोस में तमाम हिंदू समाज के भाई भी रहते हैं, मेरा खुद का परिवार भी था, उनकी सेफ्टी मेरे लिए बहुत जरूरी थी। और जितना मुझसे हो चुका है मैंने सबको वहां से नीचे भगाया है। ये जो आप तमाम आगजनी ये सब चीज देख रहे हैं 25 तारीख की है। 24 तारीख को 11:30 बजे ही मेरे मकान को, बिल्डिंग को पूरी तलाशी करके दिल्ली पुलिस ने सीनियर अफसर की मौजूदगी में मिस्टर डॉक्टर AK सिंगला साहब, जो हमारे बहुत अच्छे अफसर हैं, पहले भी हैं इस इलाके में, DCP रह चुके हैं, उनके साथ में ज्वाइंट CP मिस्टर आलोक जी थे, उनके सामने खुद पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों के कहने पे, क्योंकि जो दूसरा पक्ष था उनका कहना था कि जिस मकान की तलाशी ली जाए, तो अच्छे से पूरे मकान को तलाश किया गया और वहाँ पे फोर्स तैनात कर दी गई। 24 को अगर मुझे वहाँ से आप हटा गया। 24 तारीख को शाम को 8 बजे तक उस घर में नहीं थे? आप 24 तारीख तक मैं बता रहा हूँ 11:30 बजे तक था मैं, 8 बजे तक मैं घर में था, क्योंकि फोर्स के आने का इंतजार कर रहा था ताकि फोर्स आए, ये बवाल बंद हो, तब हम वहाँ से बाहर निकले। और 9 बजे के आसपास मेरे परिवार को पुलिस की मौजूदगी में वहाँ से बाहर निकाला। उसके बाद नीचे 11:30 तक जब तक पूरी बिल्डिंग की मकान की तलाशी ली गई, तब तक वहाँ सीनियर अफसर मौजूद थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। उसके बाद भी मैं वहाँ बाहर सड़क पर पे, वहाँ हम के लोग चश्मदीद बैठे ये थे। कहते हैं कि अंकित शर्मा को आप ही के लोग घसीट के ले गए। उनके परिवार का आरोप है कि आप ही के लोगों ने अंकित शर्मा का खून किया है। मेरा कोई लोग नहीं है, मेरे सब लोग हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं एक आम आदमी पार्टी का यहाँ पे चुना हुआ निगम पार्षद हूँ। मेरे पूरा इलाका मेरा अपना है, ऐसा कहना गलत है कि मेरा कोई अगर पूरा इलाका, अगर सारा इलाका आपका है, तो फिर आरोप आप पर ये क्यों है कि आप ही के लोगों ने उसको घसीटा? क्या अंकित शर्मा आपके इलाके में नहीं था? क्या उसका परिवार आपके इलाके में नहीं था? बिल्कुल मेरे इलाके में था। अंकित शर्मा खुद मेरा भाई है, मुझे बेहद दुख है इस बात का और बहुत तकलीफ में मैं हूँ, मैं उनके परिवार के साथ में शामिल हूँ। ताहिर देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि अंकित के माता, अंकित के पिता, अंकित का भाई और वहां के कई और चश्मदीद, उन्होंने आरोप आप पर और भारत डेयरी वालों पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि आपके लोग हैं जिन्होंने असला मंगवाया बाहर से, ईंटें मंगाई बाहर से और फिर इस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया गया। आप आरोप निराधार गलत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने आपके घर का कब्जा किया, जो लोग आपके घर के अंदर घुसे, क्या आप उनको पहचानते हैं? सर, मैं जब वहाँ मौजूद ही नहीं था, मैं कहाँ से पहचान दूंगा? नहीं, आप तो रात को 11:30 बजे तक मौजूद थे ना, जब आपके घर के अंदर जबरदस्ती लोग घुसे थे, छत पे थे, जब आप उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे, आप उनको नहीं पहचानते? सर, भीड़ थी और सब उसमें नौजवान बच्चे थे, ऐसे नहीं इतना किसी को जानते। तो आपके इलाके के थे ना, आपके इलाके के थे। अभी आपने कहा ये सब मेरे अपने हैं, आपने अभी कहा था ये सब मेरे अपने हैं। 24, हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर वो आपके अपने हैं तो आप उनको जानते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ। तो आप बताइए वो लोग कौन थे, उनके नाम लीजिए। आप बताइए वो लोग कौन थे, उनके नाम लीजिए, जो आप जबरन आपके घर के अंदर घुसे, जिन्होंने 24 तारीख और 25 तारीख को इस तरह से मोलोटोव कॉकटेल आपके घर के अंदर से फेंके। सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ। 24 तारीख को वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, जितनी भी भीड़ उसमें आई थी उसको कंट्रोल कर लिया गया था। ये 25 तारीख का वाक़या है, जो कॉकटेल और तमाम चीजें वीडियो में दिख रही हैं। 24 तारीख को 25 तारीख का है। 25 तारीख को मैं वहाँ मौजूद नहीं था। 25 तारीख आप कह रहे हैं 24 तारीख को फोर्स ने कब्जा कर लिया था। 24 तारीख को अगर 24 तारीख की रात को अगर फोर्स ने जगह, तो आप मुझे बताइए कौन आपके घर में घुसा था? 4 बजे जैसे आपने कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई अभी तक? आपने अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज किया उन लोगों के खिलाफ तो जबरन आपके घर घुसे और उसको गढ़ बना लिया, वहां से गोलियां चलाई, मोलोटोव कॉकटेल फेंका? 6 मरतबा मैंने दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। नहीं, फोन नहीं, एक बार आपको निकाल लिया गया, उस DCP के पास आपने FIR लिखाई है, आपने नाम दिए हैं जो लोग आपके घर के अंदर घुसे हैं, जिन्होंने वहां पर दंगे किए हैं, जिन्होंने आपके घर का इस्तेमाल किया, आपकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया दंगा फैलाने के लिए, मोलोटोव कॉकटेल फेंके, बगल वाली हिंदू गलियों में फेंके। आप मुझे ये बताइए आपने उनके नाम क्यों नहीं लिए अभी तक? मैं आपको वही बता रहा हूँ। 25 तारीख को मैं मौजूद नहीं था। 25 तारीख को वहाँ पे पुलिस और फोर्स तैनात थी
आप उनको जानते हैं कि नहीं? जानकारी दे पाएगी आप जानकर भी अनजान क्यों बन रहे हैं ताहिर हुसैन? अगर आपने गलत नहीं किया तो आप पुलिस की मदद क्यों नहीं कर रहे? आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप नाम लीजिए ना यहाँ करने को तैयार हूँ। आप नाम लीजिए ना यहाँ पर। आप जानते हैं युवा लड़के हैं, आपने भी मुझे आप फोन जानते लगाया, हैं, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ की मदद करने नहीं, की तैयार बात हूँ, तो हर कर रहे हैं, तरह की लेकिन आपने अभी जांच तक कंप्लेंट से नहीं गुजरने को लिखा है, तैयार हूँ। आपने अभी तक मैं नाम हर- नहीं लिखा है, आपने अभी तक ये नहीं कहा कौन जबरदस्ती आपके घर घुसा, किसने आपके घर को दंगा का गढ़ बनाया? ये पुलिस का काम है, पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, जो भी दोषी है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? आप तो पार्षद हैं, लोग तो आपके हैं, वहीं उस पूरे इलाके का की जिम्मेदारी आपकी है पार्षद होने के नाते, तो आप नाम क्यों नहीं ले रहे? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, जिस जगह पे मैं हूँ, जहाँ पे मेरा मकान है, जिस जगह की घटना है, उस इलाके का पार्षद नहीं हूँ मैं, सामने नेहरू विहार का पार्षद हूँ। हाँ। ये इलाका जो है, ये घर तो जो इस है, इलाके के लोगों को, इस इलाके के लोगों को आप नहीं जानते? जो आपके घर में घुसा, आपके घर उनको नहीं जानते? जिन्होंने तोड़फोड़ की उसको आप नहीं जानते? पर सब लोग आपके अपने हैं। अभी आपने कहा आप जानते हैं, वो युवा लड़के थे, वो बात की ताहिर हुसैन से, जिन पर आरोप है कि उन्होंने दंगे फैलाए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा के परिवार ने भी उन्हीं पर आरोप लगाया कि इन्हीं के लोगों ने जानबूझकर और सोची समझी साजिश रचकर उनकी हत्या की। चंदन जजवाड़े हमारे साथ लाइव मौजूद हैं उसी 1000 गज के छोटे से प्लॉट के आसपास से। छोटा सा प्लॉट है 1000 गज का, जो 24 तारीख और 25 तारीख को कोई आपके घर के अंदर घुसता है। चंदन जजवाड़े, आप पुलिस को कहकर अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन फिर घर को सील नहीं करवाते, खुलेआम छोड़ देते हैं वहां के स्थानीय युवकों के लिए, जिनको आप जानते हैं लेकिन जिनका नाम अभी तक आपने नहीं लिया है, दंगा फैलाने वालों में। आप बताइए 24 तारीख को 25 तारीख को क्या हुआ था? स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? देखिए 24 और 25 तारीख को जो कुछ भी हुआ था, जो क्लेम ताहिर हुसैन कर रहे कि अगर पुलिस ने पूरे बिल्डिंग की जांच की तो उसके बाद बिल्डिंग को सील किया जाना होता है, सील करके पुलिस उसको छोड़ती, लेकिन यहाँ ऐसी कोई निशानी नहीं है। ताहिर हुसैन के दावे का सच क्या है ये पुलिस बाद में बताएगी जांच के बाद। फिलहाल अगर हम बात करें तो इलाके को कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है। हर एक व्यक्ति से ये अपील की जा रही है कि वो घर के अंदर रहे। यहाँ पर लगातार सीआरपीएफ का फ्लैग मार्च हो रहा है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील हो रही है। मीडिया वालों से भी कह रहे हैं कि वो दूर चले जाएं, क्योंकि कैमरे देख करके लोग इकट्ठा होते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। तो फिलहाल स्थिति है कि इलाके में तनाव जरूर है, लेकिन माहौल जो फिलहाल शांत है और पुलिस एक बार पूरी जांच करेगी इलाके की कि कहां पर किस तरह की घटना हुई। इसके बाद ही वो कुछ बता पाएगी कि असल में 24 और 25 तारीख को हुआ क्या था। मैं आपके विजय से आपसे आग्रह करूंगा, चंदन जरा इस बिल्डिंग को दिखाइए और एक बात बताइए कि क्या यह संभव है कि कोई आपके घर के अंदर घुसे और दोपहर के 3 बजे 12-1 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप बस बैठे रहें, आप देखते रहें, और अगले दिन भी आप सुबह आकर जाते हैं लेकिन फिर आप वापस चले जाते हैं, आपके घर के अंदर से कोई दंगाबाजी कर रहा है? क्या यह पॉसिबल है कि जितना वहां पर जितनी क्रेटें आपने देखी, जितनी ईंटें आपने देखी, जो देखा गया, वो क्या 15-20 मिनट में कोई जमा कर सकता है, या ये सोची समझी साजिश है? निश्चित तौर पर ये बात हम कह सकते हैं कि जितनी चीज़ें यहाँ पर जो आतंक फैलाने के लिए, हमला करने के लिए रखी गई थी, वो 15-20 मिनट में जमा नहीं की जा सकती। ये बिल्डिंग आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये 4 मंजिल की है, लेकिन इसकी हर एक मंजिल काफ़ी ऊंची है। सामान्य तौर पर जो हम देखते हैं बिल्डिंग उनसे ज़्यादा ऊंची है, तो कुल मिलाकर के पूरे इलाके में सबसे ऊंची इमारत ये है। और यहाँ से किसी भी चीज़ का प्रोजेक्शन यानी कि उसे फेंकना सबसे आसान था किसी दूसरी बिल्डिंग पर। बगल की इमारत जली हुई है, नीचे मोबाइल शॉप जो उससे जलाकर लूट लिया गया है, बगल में दवाई की दुकान जला दी गई है। कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ से एंट्री हुई है और ये वीडियोज़ में भी दिख रहा है। पड़ोस के बिल्डिंगों से भी इस मकान में आ सकते ये भी तय है, लेकिन वो कौन से लोग थे? ताहिर हुसैन अगर दावा करते हैं कि उनके सारे लोग अपने हैं, सब पहचानने वाले हैं, तो ताहिर हुसैन को ये बताना होगा। पुलिस बाद में जांच में उनसे जरूर ये सवाल पूछेगी कि वो कौन से लोग थे जिनको आपने देखा, जिनको आप भगाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि दावा आप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई आपके घर के अंदर जबरन घुस जाए और उसके खिलाफ आप एफआईआर नहीं लिखेंगे, उन लोगों की शिनाख्त नहीं करेंगे। कोई दंगे फैलाने के लिए और मोलोटॉव कॉकटेल्स और ऐसे ईंटें फेंकने के लिए और पुलिस पर हमला करने के लिए, वहां के स्थानीय लोगों पर हमला करने के लिए आपके घर का इस्तेमाल करे और आपने अभी तक एफआईआर नहीं लिखवाई। कह रहे हैं कि डीसीपी ने मुझे निकाला, मेरे परिवार को निकाला, लेकिन देर रात शाम को निकाला, दोपहर को यह हुआ। और अंकित शर्मा के परिवार का पूरा आरोप है, सीधा आरोप है, और वहां के जो चश्मदीद हैं उन्होंने सब ताहिर हुसैन और उनके आदमियों पर उंगली दिखाई है और कहा है कि इनका हाथ है इसमें। पुलिस क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अखाड़ा में आज बस इतना ही।